मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। ठीक है। तो पिंड मंगली नीची लुधियाना में हाई स्कूल के पास जो मेरा घर है, उस घर में जो आप लोग रह रहे थे, क्या सोच रहे मेरे बारे में बताइए। कहाँ मैं रहूंगी बताइए, आप ही लोग बताइए। अपने घर की बहू बना लीजिए मुझे। आराम से रहूंगी, मेरी छत तो मिल जाएगी। 2006 से भटकती, मजाक बात है क्या? बताइए। घर तो रहने के लिए बना था, पर आप लोग पता नहीं कैसे घुस गए घर में, कब से घुस गए ये भी नहीं पता। अल्लाह जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। चार घर की है मालकिन ने, चार, और लेकिन आपने फंसा लिया शराबी को। कम से मुझे मुझसे भी तो पूछ रहे थे, मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था और घर किसके लिए बनाया था, मुझसे तो पूछ लेते। माँ तो अपने बच्चों के लिए घर बनाती है ना, किसके लिए बनाती है बताओ। अब आप लोग सोचोगे कि हम नहीं देंगे, तो हम आपको देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपको घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग डिसाइड कर लो, ठीक है, मेरे रहने का जुगाड़ कर दो। लेकिन घर उतना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जितना बड़ा मेरी माँ का घर है ना, हमारा घर है। मेरी माँ के बाद हम चार बेटियों का है, हम लोग रह भी रहे थे, ठीक है। और तुम लोग नजर रखे होते कि लोग कब जाए, ठीक है। उसके बाद इससे जो है अलग थलग रहने वाली गूंगी बेचारी डरपोक, इससे लिखवा लेंगे, बस घर कब्जे में हो जाएगा, है ना। प्लान भी कितना अच्छा बनाया, जीवन बीमा का पेपर बोल के ले गए, ठीक है। और कौन सी शहर मिलेगी बताओ? कैसे कर, कैसे इतना अच्छा प्लान कैसे बना लेते हो आप लोग बताइए। अब मेरे रहने का जुगाड़ कीजिए आप लोग, मुझे बहू बना लीजिए। मैं कहाँ रहूँगी बताइए, मेरे तो कोई भी नहीं है। माँ, अब आप लोग सोचोगे माँ के रिश्तेदार उसके पास चले जाओ, बाप का रिश्तेदार उसके पास चले जाओ। नहीं, मुझे अकेले धर अकेले रहने की आदत है। मुझे काम वाम में से काम वाम नहीं होता, मैं काम ही नहीं करती। क्यों करूँ? मजबूर बन के काम क्यों करूँ? मजबूर है हम लोग। बेटियां मजबूर होती है तो लोग सोचते चलो भाई बेटियों से घर छीन लेते हैं, जमीनें छीन लेते हैं। बेटियां का क्या है, बेटियों की कोई वैल्यू थोड़ी है। चलो भी कहीं पर भी मार खाएगी, अब ना रहेगी, बस 2 वक्त की रोटी। नहीं 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 भाई, मेरी माँ ने घर बना के गई है मेरे लिए, ठीक है ना, आराम से रहने के लिए, खाने के लिए, किसी के क्या बोलते खिदमत करने के लिए नहीं पैदा की मुझे। खिदमत मतलब समझ रहे हो, पर्सनल काम करने वाली, ठीक है। मैं नहीं करती, मैं काम बिल्कुल भी नहीं करती, मैं बस पढ़ाई करती हूँ, किताबें पढ़ती रहती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सोचोगे तो चली जाओगे माँ के रिश्तेदार में चले जाओ, बाप के रिश्तेदार में चलाओ, ठीक है। तो भाई उन लोगों को गुलाम की ज़रूरत है और मुझे मालिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने घर की खुद ही मालकिन हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सोच समझ के घर में घुसा करो। अब आप गलत घर में घुस गए हो डकैती करने के लिए, आप लोगों ने सोचा चले जैसे पुराने ज़माने में बुजुर्गों को उठा ले जाते थे, लड़कियों को उठा ले जाते थे, लड़कों को उठा ले जाते थे, यतीम बच्चों को उठा ले जाते थे, अंगूठा लगवा लेते थे, घर को कब्जा कर लेते थे। अरे ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। और मेरी वीडियो जो भी देख रहा है, जो भी देख रही है, जो भी लड़का हो या लड़की हो, किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, ठीक है, सारा आप प्रशासन को बताएं, सरकार को बताएं, आपकी हेल्प होगी। क्यों नहीं होगी? किसी के बाप का माल थोड़ी है, किसी के बाप की ज़मीन थोड़ी है। घर आपके लिए बनाया गया, आपके लिए ज़मीन खरीदी गई है, ठीक है। तो आप उसको छोड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है अच्छे तरीके से सबको बताइए, ठीक है। जो आपकी हेल्प करे उनको बताइए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। सबकी हेल्प करते आपकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक ठाक इंसानों से हेल्प मांगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी गलत हो सकता है, ठीक है, थोड़ा। लेकिन हेल्प आपको मांगनी है अच्छे इंसानों से। फरिश्ते भी होंगे इस दुनिया में, होंगे कि नहीं? प्रशासन जो होती है वो फरिश्ते के रूप होते हैं कि नहीं? हेल्प करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो है गलत इंसानों से हेल्प नहीं मांगेगा, अच्छे इंसान से हेल्प मांगेगा कि हेल्प आपकी ज़रूर मिलेगी, वरना आप कहाँ भटकोगे ये बताओ। बेटियां जो होती है कहाँ रहेंगी, कौन रहने देगा बताओ? कोई रहने नहीं देता, कोई भी नहीं। और मुझे किसी के घर में रहने की आदत नहीं है, काम करने की तो आदत है नहीं, तो मुझे रखेगा कौन, ठीक है। और मुझे अलग थलग घर बंद करके रहने वाली इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं उसी तरह से रहूँगी, किताबें पढ़ूंगी, बस बस बात खत्म, ठीक है। जैसे जीते आई हूँ मैं वैसे ही जीऊँगी, आज भी मैं वैसे ही जी रही हूँ, इसलिए किसी रहने नहीं दिया, मुझे कौन रहने देगा यार।
क्योंकि मेरी डेली रूटीन है, सुबह उठती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाती फटाफट, किसी से कोई बोलचाल नहीं। किराए पे भी रहती कितने सालों से, 14-15 सालों से, ठीक है। पहले भी फिर मैं लुधियाना में भी रही, बस उसी तरह आदत है, घर और बंद कर उसके दुकान में बैठ गई, बस कुछ नहीं। बचपन से दुकान ही चला रही हूँ, ठीक है ना। तो मुझे ना वो काम करने की आदत ही नहीं है, किताबें पढ़ने की आदत है, अपने से मतलब रखने की आदत है, किसी से नहीं, ठीक है। ठीक है ना। चुगली चुगली हुई, किसी की गिब्बत हुई, किसी का बढ़ा चढ़ा के ऐप लगा देना, कुछ भी, ठीक है। बेटियों को बदनाम करना, बेटों को बदनाम करना, ये सब आदत नहीं है, ठीक है। ये सब जो है आदत नहीं है। इसीलिए जो मेरा, मैं बहुत जल्दी ही जो है प्रैक्टिस खत्म हो गई, ठीक है। बहुत जल्दी टाइम लग गया, ठीक है। मेडिकल में काम करना पड़ता है, शक्ल देख के जो है ना काम में कोई रखता नहीं है, काम करना पड़ता है, फ्री फंड में काम करते रहना पड़ता है, ठीक है ना। जख्मों को सफाई करना, ये करना, वो करना, साफ सफाई करना, हॉस्पिटल की सफाई करना, जख्मों की सफाई करना, इस पेशेंट की हेल्प करना, उस पेशेंट की हेल्प करना, ठीक है। बहुत काम रहता है, ठीक है ना। तो मुझे 10 साल लग गए, और 10 साल मुझे बड़े होने में लग गए। बताइए इन 20 सालों में कितना, यानी कि कितनी तकलीफ हुई। एक 14 साल की लड़की को आप घर से निकाल दीजिए, ठीक है, उसका घर छीन लीजिए आप। अच्छी खासी वो पढ़ लिख रही थी, एग्ज़ाम चल रहे थे उसके, एग्ज़ाम दे देती, वो 12वीं कर लेती, फिर वो उसको नौकरी फटाफट मिल जाती, कितना वो होता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, पीठ पीछे घर में घुस गए अपनी मर्जी से। बताइए अब मुझे कौन रहने देगा। आप लोग सोचो ना मेरे रहने के बारे में, मैं कहाँ रहूँगी, ये बताओ कहाँ रहूँगी। घर की मालकिनें तो 4 है ना, बिना पूछे आप लोगों ने, फिर भी मैं आप बोल रही हूँ। देखो कितना बड़ा बड़प्पन है, आप बोल रही हो। तुम जैसे लोग जो है बहुत बुरा लगता है, ठीक है। जब बेइज्जत जो यानी कि जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा दिक्कतें झेली, जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मैंने झेली, उनको मैं आप बोलूँ, ये हो ही नहीं सकता। तो वास्तव, ठीक है। तो जो है आप लोग मेरे घर की चाबी दे दीजिए, ठीक है, मैं अपने घर में रहूँगी। नहीं तो मैं कहाँ रहूँगी, मेरी सिंपल सी लाइफ है, अकेली रहने वाली मैं बंदी हूँ, बचपन से मैं अकेली रहती हूँ। पीछे वाला फर्स्ट रूम देखा है, मैं हमेशा उसी रूम में पैक रहती हूँ, किसी से कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने क्या सोचा, क्या सोचा, कुछ भी सोचो, लेकिन किसी के घर के बाहर ही सोचिए, ठीक है। आप पूरे घर को यानी कि चोरी कर लेते, ठीक है ना, घर को चोरी कर लेते, घर में जो भी सामान था उसको चोरी कर लेते, ठीक है। आपने जो है जमीन को ही चोरी कर लिया, बताओ ये कहाँ कहाँ तक ठीक है। मैं कहाँ रहूँगी ये बताओ। आप लोग सोचोगे कि शादी कर लो, किसी के साथ फंस जाओ, शादी हो जाएगी, वो घर जमीन दे देगा। तो दिक्कत ये है भाई कि 10 लाख रुपए भी चाहिए, 10 लाख रुपए आप दे दीजिए, ठीक है, तो मुझे कोई निभा देगा, ठीक है। ये आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। चलो आप लोगों ने शादी करवा दी, ठीक है, 10 लाख आप दे दोगे, दे दोगे, बोलो दे दोगे। और मैं जो हूँ ना, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, ठीक है, निभा देगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों निभाएगा मुझे कोई। 4 रोटी जो है मैं खुद ही काम करके खा लूँगी, इतना बड़ा घर है मेरा, अच्छा खासा किराए का पैसा आएगा, मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, ठीक है। मैं खुद के ऊपर बोझ नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोग जो है लड़कियों को तुम लोगों ने एकदम बेकार बना के रखा हुआ है। बेकार नहीं होती है लड़कियाँ, एकदम क्या बोलते हैं, वैल्यू नहीं देते लड़कियों को, औरतों को, ठीक है। क्यों नहीं देते, क्योंकि उनकी ज़मीनें तुम लोगों को छीनना अच्छा लगता है, उनके घरों पे तुम लोग राज करते हो कब्जा करके, है ना। तो मैं ऐसी बेटी नहीं हूँ कि मैं छोड़ दूँगी, ठीक है ना। आप लोग घर खाली कर दीजिए, मेरे घर की चाबी दे दीजिए, फिर मेरे रहने का जुगाड़ कीजिए, और मेरा घर भी मेरे घर जितना बराबर होना चाहिए, ठीक है, तब मैं आराम से रहूँगी। वरना मैं देखो 2006 से भटक रही, किसी ने मुझे रहने नहीं दिया, किराए पर रह रही हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि चलो अब क्यों देंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो अत्याचार हुआ है वो मैंने बताया है सबको, दिल में दबा के रखा था कितने सालों से, छोटी थी ना मैं, इसीलिए। अब जो है बड़ी हो गई हूँ, अब सबको बता रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस भी करना था, काम भी करना था, अब हो गया कंप्लीट। अभी मुझे अपने माँ के घर जाना है, ठीक है।
तो मेरे माँ का घर जो है, मेरा घर जो है, उसको खाली कर दीजिए आप। बिना पूछे कौन अंगूठा लगवाता है घर के पेपरों में, ये बताओ। मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, ठीक है। ऐसे भी मैंने छुट्टी की हुई है 2-3 महीने की, और मुझे काम पे भी नहीं जाना। बहुत काम रहता है हॉस्पिटल में, बहुत काम करवाते हैं। मुझे अपने घर जाना है, बहुत काम कर लिया। एक मेरी माँ बेचारी बोली थी कि तू आराम से बैठ के खाना, ठीक है, किराया का पैसा आएगा, इतने सारे रूम बना दिए, किराया लेना और खाना चुपचाप बैठ के। और माँ की बेटी देखो भटक रही है दर दर। बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, या फिर मुझे बहू बना लीजिए, ठीक है। अपने बेटे की प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम कर दीजिए, पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटों की, ऐसे नहीं फकीर हो बेटा, ठीक है। ठीक है ना, मेरा जितना है ना घर, उतना बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। रहने का जुगाड़ कीजिए जल्दी से, मेरा जल्दी कीजिए। काम तो मैं सारी जिंदगी करूँगी नहीं, ठीक है। एक ही बार काम करके घर बनाया जाता है। अब तो मैं आराम करूँगी, ठीक है ना। बाकी फ्री में मैं आप लोग का इलाज कर दूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सीखा हुआ है मैंने, बहुत अच्छी जगह मैंने सीखा हुआ, ठीक है। 10 साल सीखा है मैंने, ठीक है ना। निकम्मी नहीं हूँ मैं। आप लोगों ने मेरा घर भी छीन लिया, मेरे बाप का भी घर छीन लिया, देखो मैं फिर भी कंप्लीट हो गई। पता है क्यों? माँ की दुआ होती है, माँ का आशीर्वाद होता है, ठीक है ना। और गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले सोच लेना चाहिए इंसान को कि हम किसी इंसान के साथ अगर गलत कर, किसी बच्चे के साथ अगर गलत कर रहे हैं, तो फिर वापस आएगा वो दिन, हमारे भी फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। तो घर मेरा है, आप हराम का कब तक खाइएगा, ठीक है। हराम का नहीं खाइए, ठीक है। गलत बात है, बहुत गलत बात है, हराम का नहीं खाना चाहिए किसी का भी, ठीक है ना। किराए का पैसा जो आता है ना, उस पर मेरा हक है, उस घर में रहने का हक सिर्फ मेरा है, मेरी बहनों का है। घर की मालकिनें हैं 4, और रहता है कौन अभी मेरे घर में? कौन रहता है भाई? इलीगल बोलते जिसको, ठीक है। घर को हम लोग 4 बहनों ने बेचा ही नहीं है, कैसे बिक गया बताओ? जबरदस्ती और अपनी मर्जी में फर्क होता है, ठीक है ना। जबरदस्ती कोई किसी का घर छीन लेता है ना, तो उसको डकैती बोलते हैं। घर में घुस के आप लोगों ने पूरे घर को ही चोरी कर ली, बहुत बड़ी डकैती है ये। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं अपने जो है माँ की बातों को मैं कभी नहीं भूली, उसके हिसाब से चली हूँ, तो मैं सही सलामत हूँ, ठीक ठाक हूँ, ठीक है। मैं बातों से ही समझ जाती हूँ कि सामने वाला बंदा खर्चा क्यों बंद कर रहा है, ठीक है, क्यों बंद करवा रहा है, क्यों लाठी लेके दौड़ रहा है, ठीक है ना। कोई काम करवाती तो पैसा क्यों नहीं देती हैं, ये सब समझना जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैं जो है समझ गई, ठीक है। वो मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का नतीजा, मेरी माँ ने एडमिशन करवाया था, ठीक है। उन्हीं के हिसाब से चलती हूँ, तो मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो किसी की भी माँ मर गई हो ना, ठीक है, तो उनके बच्चों के साथ कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। कितनी बार बोलूँ मैं, घर खाली तो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कहिए कि हम नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहिए। हम घर खाली करने को बोल रहे, देने को नहीं बोल रहे, वो मेरी चीज़ है, ठीक है। हम 4 बहनों ने किसी को दी नहीं है, ज़बरदस्ती आप लोगों ने हासिल कर लिया है, ठीक है। जैसे ही आप जिस तरह चुपचाप हमारे घर में घुसे थे आप लोग, उसी तरह चुपचाप से हमारे घर से निकल जाइए और मेरे घर की चाबी दे दीजिए, बात खत्म, अपने घर जाके रहूँगी, है ना, ठीक है ना। मेरी माँ ने मेरे लिए ही बनाया है, पूछ लेते मुझसे, पूछा ही नहीं, अजीब हालात है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए, जल्दी सोचिए, मैं कहाँ रहूँगी, जल्दी सोचिए आप लोग।